हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप की बोलती बंद, भारत ने दिखाया आईना। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि अमेरिका रूस से क्या खरीदता है तो ट्रंप सकपका गए, बोले जानकारी नहीं है, जांच करानी पड़ेगी। इसी दौरान भारत पर 25% टैरिफ की धमकी और जुर्माना लगाया जा चुका था। भारत ने करारा जवाब दिया कि अमेरिका रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम उर्वरक और रसायन खरीदता है। यूरोप रूस से साल 2024 में 67.5 अरब यूरो का व्यापार कर चुका है। भारत ने कहा, हमें निशाना बनाना अनुचित है। नेक्स्ट खबर। भारत को डेढ़ कहने वाले ट्रंप भारत में बने अरबपति। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की पोल उनकी ही कंपनी ने खोल दी है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारत से अब तक 175 करोड़ की कमाई कर चुकी है। गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता और मुंबई समेत शहरों में ट्रंप ब्रांड के प्रोजेक्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स से 15,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई का अनुमान है। एरिक ट्रंप ने कहा, भारत ट्रंप ब्रांड को खुले दिल से अपना चुका है। नेक्स्ट खबर। पर ट्रेन को छूट पर उठाए सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को और बढ़ाने की चेतावनी दी तो अमेरिका की पूर्व यूएन राजदूत निक्की हेली भड़क गईं। बोली, चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, फिर भी उसे राहत और भारत जैसे मजबूत दोस्त को सजा। उन्होंने कहा, ट्रंप को भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। उधर रूस भी भारत के समर्थन में उतर आया है। बोला, अमेरिका का दबाव बनाना अवैध है। ट्रंप की नीति पर अब अमेरिका में भी बवाल मच गया है। नेक्स्ट खबर। चीन की धमकी से ट्रंप सहमे, अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री की कमर टूटी। फाइटर जेट से लेकर बुलेट तक अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। चीन ने दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोक दी है, जिसके चलते अमेरिका की मिसाइल और जेट फैक्ट्रियों का काम ठप पड़ गया है। ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाया और फिर चीन के जवाब से डरकर झट से नरमी दिखा दी। सैमरियम चुंबक से लेकर जर्मेनियम तक हर जरूरी खनिज अब चीन के कब्जे में है। यही वजह है कि ट्रंप भारत पर गरज रहे हैं और चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गए हैं। नेक्स्ट खबर। चीन जाएंगे मोदी, जिनपिंग से बड़ी मुलाकात की तैयारी। 2020 की गलवान झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर जा रहे हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं जापान यात्रा के बाद सीधे चीन जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना है, जो भारत चीन संबंधों को सामान्य करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे पहले दोनों नेता 2024 में रूस के ब्रिक्स सम्मेलन में मिले थे। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। अब मोदी और जिनपिंग से बात, ट्रंप को झटका। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिका पर टैरिफ वॉर का करारा जवाब दिया है। लूला ने साफ कहा है कि अब वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ही बातचीत करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे। अमेरिका ने ब्राजील पर 50% तक का आयात शुल्क लगाया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त तनाव है। लूला ने इस फैसले को ब्राजील अमेरिका संबंधों का सबसे शर्मनाक दिन बताया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से भिड़ंत के बीच रूस में डोभाल की एंट्री। अमेरिका की धमकियों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रूस पहुंच गए हैं। मास्को में वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और रूस से सस्ते तेल की बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोका है और रूस से तेल खरीद पर सजा देने की धमकी दी है, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया, हम अपनी जनता के लिए फैसला लेंगे। रूस भारत को और ज्यादा छूट देने को तैयार है। नेक्स्ट खबर। जयशंकर का धमाकेदार बयान, दुनिया को चाहिए नया वर्ल्ड ऑर्डर। बीमस्टेक संगीत उत्सव में जयशंकर ने कहा, हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। पूरी दुनिया चाहती है एक निष्पक्ष और प्रतिनिधित्व वाला वैश्विक ऑर्डर, न कि कुछ गिने चुने ताकतवर देशों की दादागिरी। उन्होंने कहा, यह बदलाव अब राजनीतिक और आर्थिक संतुलन की मांग बन चुका है। परंपराएं हमारी पहचान है और इन्हीं से हम भविष्य गढ़ते हैं। जयशंकर बोले, भारत की संस्कृति और परंपराएं ही उसकी असली ताकत है। संगीत जैसे सांस्कृतिक हथियार से भी दुनिया को सम्मान दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ टेरर।
100 से ज्यादा देश झुके, भारत समेत 5 डटे रहे। कैपिटल हिल से ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन ने बीफ टैक्स फ्री किया। जापान ने 100 बोइंग खरीदने का वादा किया। यूरोपीय यूनियन ने 51 लाख करोड़ का निवेश घोषित किया। लेकिन भारत, चीन, ब्राजील, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका नहीं झुके। भारत ने 25% टैरिफ झेलना चुना पर मांसाहारी गाय का दूध नहीं लिया। जयशंकर बोले, एक देश का दबदबा नहीं चलेगा, अब मुकाबला होगा। विकल्प होंगे नए बाजार, घरेलू उद्योग और WTO की लड़ाई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी पर जयशंकर और डोभाल का रूस मिशन शुरू। अमेरिका की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए भारत ने रूस से रिश्तों को और मजबूत करने की कमान अजीत डोभाल और S जयशंकर को सौंप दी है। डोभाल पहले ही मॉस्को पहुंच चुके हैं। जयशंकर अगस्त के अंत में जाएंगे। भारत S-400 डिफेंस सिस्टम और Su-57 फाइटर जेट खरीदने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। आर्कटिक सहयोग, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर और ऊर्जा व्यापार में भी रूस के साथ समझौते होंगे। पुतिन भी भारत रूस समिट में आने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, भारत ने मारी अमेरिका की एक तरफा दबाव नीति को सीधी टक्कर, चीन ने दिया ताली ठोक समर्थन। भारत अब अमेरिकी आधिपत्य की दीवार से सीधी टक्कर ले रहा है। ट्रंप के 25% टैरिफ हमले के जवाब में भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का दम दिखाया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, अमेरिका की दोस्ती केवल आज्ञाकारिता तक सीमित है। जैसे ही भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने से इनकार किया, ट्रंप ने प्रतिबंधों की धमकी दे दी। भारत ने साफ कर दिया, ये दीर्घकालिक अनुबंध हैं और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। चीन ने भी कहा, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। अमेरिका खुद रूस से व्यापार करता है, तो भारत को नसीहत क्यों? चीन की चुटकी, अमेरिका के लिए भारत कभी मित्र नहीं था, केवल मेन्यू आइटम था। अब भारत बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ चुका है, जहां संबंध समानता और सम्मान पर टिके हैं, न कि धमकी और डंडे पर। नेक्स्ट खबर, पुतिन का परमाणु पलटवार, अमेरिका यूरोप को दी खुली चेतावनी। रूस ने परमाणु मिसाइलों की तैनाती से सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अमेरिका और नाटो की जर्मनी में टाइफून और डार्क ईगल मिसाइल तैनाती योजना से तिल मिलाए पुतिन ने खुलेआम कह दिया है, अब रूस खुद को किसी संधि से बंधा हुआ नहीं मानता। परमाणु हमले की रेड लाइन फिर से खींची जाएगी। क्रेमलिन ने अमेरिका पर परमाणु तनाव भड़काने का आरोप लगाया। साल के अंत तक बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती होगी, जिसकी स्पीड मैक 10 और ताकत पूरे यूरोप को राख करने की है। नेक्स्ट खबर, फार्मा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा, भारत को लगेगा करारा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने दे डाली धमकी, भारत से आयात होने वाली दवाओं पर 18 महीनों के भीतर 150 से 250% तक टैरिफ लगाने की योजना तैयार। अमेरिका में बनने वाली दवाओं को बढ़ावा देने का ट्रंप ने शुरू की आर्थिक जंग। अभी अमेरिका अपनी 47% दवा जरूरत भारत से पूरी करता है। शुरुआती 25% टैरिफ से फार्मा को बाहर रखा गया, लेकिन अब ट्रंप के टारगेट पर भारत का अरबों डॉलर का दवा कारोबार है। नेक्स्ट खबर, 70,000 करोड़ की सुपर वॉर शील्ड डील। भारत ने चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील को दी हरी झंडी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूर की ब्रह्मोस, S-400 और बराक 1 जैसे घातक हथियारों की खरीद। नौसेना को मिलेगा ब्रह्मोस लॉन्चर और बराक 1 मिसाइल सिस्टम। वायुसेना के लिए आएगा नया पर्वतीय रडार। दुश्मन की हर हरकत पर अब रखी जाएगी पैनी नजर। 3-in-1 मेल ड्रोन्स बिना पायलट के दुश्मन पर बरसाएंगे कहर। S-400 और सुपर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पर भी लगी मोहर। युद्ध की तैयारी में भारत अब एक कदम आगे, हर मोर्चे पर बनेगा लौह कवच। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से भिड़ा भारत रूस से तेल पर डटा रहा, अब टैरिफ की जंग चरम पर। अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को लेकर परामर्श का भारतीय अनुरोध ठुकरा दिया। WTO में भारत ने जवाबी अधिकार सुरक्षित रखा है। वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में दी जानकारी। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन ट्रंप ने कहा, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, मैं अगले 24 घंटे में टैरिफ और बढ़ाऊंगा। भारत ने कहा, दबाव में नहीं झुकेंगे। रूस भी बोला, हर देश को व्यापार की आजादी है। भारत का रुख सख्त, अमेरिका का व्यापार समझौता अधर में। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को स्पेन का झटका, ट्रंप की फाइटर डील फेल। नाटो देश स्पेन ने अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को लेने से साफ इनकार कर दिया है। स्पेन अब यूरोफाइटर या FCS में से एक को खरीदेगा। बजट की कमी और अमेरिका पर निर्भरता घटाने की रणनीति।
के तहत लिया गया यह फैसला वाशिंगटन के लिए बड़ा झटका है। स्पेन के इस रुख से F-35 की अंतर्राष्ट्रीय मांग को गहरा झटका लगा है। खास बात यह है कि भारत समेत कई देश ट्रंप की कोशिशों के बावजूद F-35 से दूरी बना चुके हैं। कीमत और मेंटेनेंस की भारी लागत इसकी बड़ी वजह है। ऐसे में रूस और तुर्की जैसे देश अब अपने विकल्पों को आक्रामक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और अमेरिका की हथियार डिप्लोमेसी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को धोखा, रूस से यारी, पाकिस्तान की दोहरी चाल उजागर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया खुलासा किया है कि पाकिस्तानी भाड़े के सैनिक रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। ट्रंप की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान अब रूस से नजदीकियां बढ़ा रहा है। कराची की स्टील मिल डील से लेकर हथियारों की गुप्त सप्लाई तक इस्लामाबाद ने अमेरिका को दोहरा क्रॉस किया है। पहले IMF डील के लिए हथियार बेचे और अब रूस के साथ मिलकर मैदान में कूद पड़ा है। यूक्रेन की जमीन पर पाकिस्तान की मौजूदगी ट्रंप के लिए सीधी चुनौती बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका अब नहीं रहा नंबर 1। टैरिफ से ट्रंप भी नहीं बचा पाएंगे ताज। ट्रंप ने टैरिफ का हथियार उठाया, पर अब अमेरिका की चमक फीकी पड़ चुकी है। स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल से लेकर स्मार्टफोन तक, हर सेक्टर में चीन और भारत जैसे देशों ने अंकल सैम को पीछे छोड़ दिया है। सर्विस सेक्टर थम गया है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा है। AI और EV में अमेरिका पिछड़ चुका है। ट्रंप के टैरिफ से महंगाई बढ़ी, लेकिन अमेरिका की खोई बादशाहत वापस नहीं आई। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए डटकर खड़ा हुआ रूस, ट्रंप को दी धमकी वाली चेतावनी। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर रूस बिफर गया है। क्रेमलिन ने दो टूक कहा है कि अगर किसी देश को मॉस्को के साथ व्यापार से रोका गया तो वह इसे सीधी धमकी मानेगा। दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा, हर संप्रभु राष्ट्र को अपने ट्रेड पार्टनर चुनने का अधिकार है। भारत को रूसी तेल पर निशाना बनाना अवैध है। ट्रंप ने चेताया कि भारत अगर रूस से तेल और हथियार खरीदेगा तो टैरिफ और बढ़ेगा। भारत ने जवाब दिया, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन से पहले पुतिन से मिला अमेरिकी दूत, जंग का नया मोड। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की 10 दिन की डेडलाइन खत्म होने से पहले उनका दूत स्टीव विटकॉफ रूस पहुंचा और पुतिन से गुप्त मुलाकात की। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर जंग नहीं रुकी तो रूस पर 100% टैरिफ लगेगा। साथ ही परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात कर दी गई हैं। पुतिन ने फिर दोहराया, रूस अपने लक्ष्य पूरे किए बिना नहीं रुकेगा। विश्लेषक बोले, पुतिन समय खरीद रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट खबर, शर्तें रखकर पुतिन ने दिखाई जंग रोकने की चाबी। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने 2 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली, यूक्रेन को खेरसन, डोनेत्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया को खाली कर रूस को सौंपना होगा। दूसरी, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता का सपना भूलना होगा। पुतिन ने साफ कहा, ये दोनों शर्तें मान ली गईं तो युद्ध उसी पल रोक दिया जाएगा। ट्रंप पर शांति का क्रेडिट लेने का दबाव है, लेकिन पुतिन पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर, बाइडेन ने गिराया रूस अमेरिका रिश्ता, ट्रंप अब तक नहीं मिले पुतिन से। क्रेमलिन ने कहा, बाइडेन के कार्यकाल में रूस और अमेरिका के रिश्ते इतिहास में पहली बार सबसे नीचे पहुंचे। पुतिन और ट्रंप की अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई, जबकि ट्रंप को राष्ट्रपति बने 6 महीने और 16 दिन बीत चुके हैं। पहले ये मीटिंग 1 से 5 महीने में हो जाया करती थी। तनाव के बीच ट्रंप के दूत विटकॉफ मॉस्को पहुंचे हैं। ट्रंप ने 9 अगस्त तक समाधान नहीं होने पर रूस पर प्रतिबंध तय बताया है। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ नापाक हरकत की तैयारी में पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल चौधरी ने कहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान अब पूर्व से वार करेगा। जनरल आसिम मुनीर की नजर जम्मू कश्मीर पर है। उधर ऑपरेशन महादेव में भारतीय सुरक्षा बलों ने पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या करने वाले 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अमित शाह ने बताया, इनका जुर्म वैज्ञानिक जांच से साबित हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है, अब हर हमले का जवाब दुगनी ताकत से दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, गाजा पर कब्जे की जिद पर अड़ा नेतन्याहू, आर्मी चीफ ने दी बंधकों की मौत की चेतावनी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी तरह कब्जे का प्लान बना लिया है, लेकिन IDF चीफ एयाल जमीर ने विरोध कर दिया है। बोले, इस कार्रवाई से 20 इजरायली बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। नेतन्याहू के कट्टरपंथी मंत्री सैन्य शासन और यहूदी बस्तियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं यूनिसेफ के मुताबिक अब तक 18,000 बच्चे मारे जा चुके हैं। हर दिन 28 बच्चों की जान जा रही है। गाजा में मौत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में लोकतंत्र की नई सुबह। 15 वर्षों की सत्ता और तानाशाही के अंत के
एक साल बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने फरवरी 2026 में आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। अपने टेलीविजन संबोधन में यूनुस ने कहा कि वह चुनाव आयोग से औपचारिक अनुरोध करेंगे कि रमजान से पहले मतदान कराए जाए। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद यह लोकतंत्र की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अवामी लीग का पंजीकरण रद्द होने के कारण अब वह चुनाव नहीं लड़ पाएगी। यूनुस ने कहा, अब सत्ता एक निर्वाचित सरकार को सौंपी जाएगी। बीएनपी और विपक्षी दलों के दबाव के बाद यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट खबर, भारत की तरफ आंख उठाने वालों को बांग्लादेश ने दी चेतावनी। ढाका से आई बड़ी आवाज। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने दिल्ली में दिया सख्त संदेश। कहा, भारत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। बांग्लादेश की जमीन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगी। चीन और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों पर भी ब्रेक लगाते हुए हमीदुल्लाह ने कहा, हमारे फैसले आर्थिक हैं, वैचारिक नहीं। सांस्कृतिक आत्मीयता भारत से है। डीपीएस स्कूल इसका उदाहरण है। भारत बांग्लादेश व्यापार 13 अरब डॉलर के पार है। रिश्ता विश्वास पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, चीन को छूट, भारत पर सख्ती। ट्रंप का दोहरा चेहरा बेनकाब। व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने धमाका किया है। बोले, मैंने 100% टैरिफ नहीं कहा, लेकिन रूस से तेल खरीदने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। चीन को दी छूट, भारत को दी धमकी। कहा, 24 घंटे में टैरिफ 25% से कहीं ज्यादा बढ़ा दूंगा। निक्की हेली ने भी लताड़ा। कहा, भारत को चीन समझने की भूल न करें। ट्रंप बोले, 5 युद्ध रोके हैं, अब छठे यानी रूस यूक्रेन को भी रोकना है। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस से जले पाक के परखच्चे, अब दे रहा गीदड़ भकी। ब्रह्मोस की मार से अपने 11 एयरबेस गंवाने के बाद पाकिस्तानी सेना फिर बौखला गई है। आईएसपीआर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने धमकी दी है कि पाकिस्तान भारत के अंदर कहीं से भी हमला कर सकता है। उन्होंने कहा, हम पूर्व से शुरुआत करेंगे, हर जगह हमला होगा। ये वही पाक सेना है जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुपचाप हमलों की गहराई नाप रही थी, अब गीदड़ भकी देकर अपनी बेइज्जती छुपा रही है। नेक्स्ट खबर, एर्दोगन का स्टील डोम तैयार। तुर्की ने बनाई अमेरिका इजरायल को टक्कर देने वाली मिसाइल शील्ड। तुर्की ने हवा से हमले रोकने वाली स्टील डोम एयर डिफेंस शील्ड को अंतिम रूप दे दिया है। साइपर मिसाइल ने लॉन्ग रेंज टेस्ट में सफलता पाई है। 150 किलोमीटर तक टारगेट को उड़ाने वाली इस मिसाइल को नेटवर्क बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। इसमें कोरकट गन, हिसारों और साइपर की तैनाती से तुर्की ने बहुस्तरीय सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया है। रडार, नेविगेशन और केकेएस तकनीक के सहारे यह सिस्टम अब इजरायली आयरन डोम को सीधी चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, कटोरा लेकर निकला मसूद अजहर, ऑपरेशन सिंदूर की राख से फिर जिंदा हो रहा है। जैश भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर का जैश हेडक्वार्टर तबाह हो गया था। अब उसी मलबे पर फिर से आतंकी इमारत खड़ी करने की साजिश रच रहा है। जैश सरगना मसूद अजहर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चंदा मांगते हुए कहा गया कि शहीद मस्जिदें मुस्कुराएंगी। जैश के पोस्ट में लिखा गया कि चंदा गुप्त रहेगा, जिहाद के दीवानों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ये वही सुभान अल्लाह मस्जिद है जहां से पुलवामा जैसे हमले प्लान होते थे। नेक्स्ट खबर, भारत पर भड़के ट्रंप, पर खुद अमेरिका और यूरोप रूस से कर रहे अरबों की ट्रेडिंग। ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीद पर टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका और यूरोप अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपीय संघ 2024 में रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी, यूरिया, लौ, स्टील और मशीनरी आयात कर चुका है। अमेरिका भी 2.5 अरब डॉलर का रूसी सामान ले चुका है। भारत ने करारा जवाब दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हित और रणनीतिक आजादी की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी से क्वाड पर खतरा, भारत ने अमेरिका को घेरा। भू रणनीतिकार ब्रह्मा चेलानी ने चेताया कि अगर ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए तो भारत में होने वाली क्वाड समिट रद्द हो सकती है। ट्रंप रूस से तेल खरीद पर भारत को दोषी बता टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं। भारत ने करारा पलटवार करते हुए अमेरिका और यूरोपीय संघ की रूस से अरबों की ट्रेडिंग को उजागर किया। विशेषज्ञों ने कहा, भारत अमेरिका के किसी भी डिफेंस प्रपोजल पर संदेह करेगा। क्वाड अब सिर्फ नाम का मंच रह सकता है, भरोसे का पुल दरक गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को आरबीआई गवर्नर का जवाब, भारत डेढ़ नहीं ग्लोबल इंजन है। ट्रंप ने भारत को डेढ़ इकोनॉमी कहा तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दिखाया अमेरिका को आईना। बोले, भारत ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 18% का योगदान दे रहा है, जबकि अमेरिका सिर्फ 11% पर सिमटा है।
भारत की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। वहीं IMF ने वैश्विक दर 3% बताई है। निक्की हेली ने भी ट्रंप को लताड़ा, कहा चीन को छूट और भारत जैसे मजबूत सहयोगी पर टैरिफ शर्मनाक है। अमेरिका अपनी नीति से खुद को कर रहा है अलग थलग। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ बूमरैंग अमेरिका के ही गरीबों पर पड़ेगा असर। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर अमेरिका में सस्ता माल महंगा कर दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शामिका रवि ने बताया कि इसका बोझ सीधे अमेरिका के गरीब परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार का टैक्स इनकम उनसे ट्रांसफर होगा। PhD CCI के मुताबिक भारत की GDP पर इसका असर 0.19% ही रहेगा। भारत के आक्रामक रुख से अमेरिका और चिढ़ गया है। अब अमेरिका को चीन की चालें और कच्चे तेल की जंग में नया झटका लगने वाला है। नेक्स्ट खबर, भारत नहीं अमेरिका है असली टैरिफ किंग। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर बदनाम किया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वियतनाम, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ और बांग्लादेश जैसे देश भारत से कई गुना ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं। भारत का भारित टैरिफ केवल 4.6% है, जबकि अमेरिका खट्टा क्रीम पर 197%, तंबाकू पर 183% और मूंगफली पर 114% टैरिफ लगाता है। ट्रंप का दावा कि भारत डेड इकोनॉमी है भी फेल हो गया, क्योंकि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सिंगर ने ट्रंप को सुनाया तीखा सच, भारत को बताया विश्वमित्र। अमेरिका की फेमस सिंगर मैरी मिलबेन ने ट्रंप की टैरिफ धमकी पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका विवाद से दोनों देशों के अनगिनत छोटे बिजनेस तबाह हो रहे हैं। ट्रंप को भारत को धमकाना बंद कर मसला सुलझाना चाहिए। आपकी विरासत और हमारे देशों की भलाई इसी फैसले पर टिकी है। मिलबेन वही हैं जिन्होंने 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे। ट्रंप खुद रूस से करोड़ों का यूरेनियम और पैलेडियम मंगवा रहे हैं, फिर भारत पर टैरिफ का तमाशा क्यों कर रहे हैं? नेक्स्ट खबर, अमेरिका में विदेशी छात्रों पर टैक्स बम फूटा। डिग्निटी एक्ट 2025 के तहत अमेरिका वॉप्ट पर काम कर रहे विदेशी छात्रों से सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स वसूलेगा। पहले जो टैक्स छूट थी वो खत्म होगी। इससे छात्रों की आमदनी में सालाना हजारों डॉलर की कटौती होगी। ये 15.3% की पेरोल टैक्स कटौती होगी, जो पहले नहीं लगती थी। इस फैसले से स्टार्टअप और छोटे बिजनेस भी हायरिंग से पीछे हट सकते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने चेताया कि इससे 2 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे और अमेरिका की वैश्विक शिक्षा लीडरशिप भी खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट खबर, भारत में ट्रंप का बिल्डिंग बम। डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप ने भारत में अपनी रियल एस्टेट कमाई को 3 गुना बढ़ा लिया है। 7 लग्जरी प्रोजेक्ट से अब तक 175 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। पुणे, गुरुग्राम, कोलकाता और मुंबई में 4 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। अगले 6 प्रोजेक्ट से 15,000 करोड़ की बिक्री संभावित है। ब्रांड लाइसेंस मॉडल पर ट्रंप बिना पैसा लगाए मुनाफा कमा रहे हैं। भारत अब अमेरिका के बाहर ट्रंप ब्रांड का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। पहली बार ट्रंप क्लब और गोल्फ कोर्स भी भारत में बनेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी दोहरेपन पर भारतीय सेना का ऐतिहासिक वार। अमेरिका की धमकी के बाद भारतीय सेना ने 1971 की जंग का गोला दागा। उस दौर की कटिंग शेयर की, जिसमें लिखा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 1954 से $2 अरब के हथियार थमाए। अब वही अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर धमका रहा है। ट्रंप ने 25% से ज्यादा टैरिफ की धमकी दी, लेकिन भारत झुका नहीं। उल्टा अमेरिकी दोहरे मापदंडों की पोल खोल दी। पाकिस्तान को टैरिफ राहत दी, लेकिन भारत को मरा हुआ बाजार कहकर दोस्ती की पीठ में छुरा घोंप दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में जल विनाश। सिंधु डेल्टा में कुदरत का प्रलय। सिंधु डेल्टा उजड़ चुका है। 80% पानी खत्म हो गया है। 40 गांव समंदर निगल गया है। 12 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। खेत, मछली, जंगल सब नमक की परत में तब्दील हो चुके हैं। सिंधु नदी में पानी की कमी ने विनाश को न्योता दिया है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोका। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। कराची की गलियों में डेल्टा के उजड़े हुए लोग नई जिंदगी तलाश रहे हैं, लेकिन आंखों में बसी यादें अब भी नमक में डूबी हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का हाइपरसोनिक हल्ला, चीन की नींद उड़ाई। इंडो पैसिफिक में चीन की गर्दन पर अमेरिका ने रखा डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का बूट। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार अमेरिका ने अपने घातक हथियार की तैनाती कर दी है, जिसकी रफ्तार मैक 17 यानी 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज करीब 2700 किलोमीटर है।
ये मिसाइल कुछ सेकंड्स में दुश्मन को राख बना सकती है। यह तैनाती टैलिस्मैन सेबर युद्धाभ्यास के दौरान हुई। ऑस्ट्रेलियाई M142 हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम और अमेरिकी टाइफून मिड रेंज कैपेबिलिटी ने पहली बार लाइव फायरिंग कर ड्रैगन को चेतावनी दे दी है। चीन के DF-27 और YJ-21 के मुकाबले अमेरिका ने भी अब बता दिया है कि वह पीछे नहीं रहेगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक में उसकी मौजूदगी अब और भी आक्रामक होगी। चीन का साउथ चाइना सी प्लान डार्क ईगल के आगे हवा हो गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी F-35 को पछाड़ रहा है तुर्की का कान जेट। खलीफा एर्दोगन का तुर्की अब दुनिया का नया फाइटर जेट सुपर पावर बनता जा रहा है। इंडोनेशिया के बाद अब मिस्र भी तुर्की के कान फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी में है। पाकिस्तानी जनरलों की नजर भी इसी पर है। 5वीं पीढ़ी का ये जेट अमेरिका के F-35 को सीधी चुनौती दे रहा है। तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदकर अमेरिका से टकराव मोड़ लिया और अब वही तुर्की सस्ता, सक्षम और शक्तिशाली विकल्प बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत को फिर घुमा कश्मीर राग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर कश्मीर को लेकर नया हमला बोला है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को पलटने की अपील की है। कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरियों की इच्छा के बिना कोई समाधान नहीं निकलेगा, तनाव बना रहेगा। इस बीच डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी धमकी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान की सेना हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। बातचीत और कूटनीति की बात कर पाक ने फिर उगली जहर। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका की नाराजगी का हरियाणा पर असर, हिसार एयरपोर्ट के लिए तय की गई 10 करोड़ 53 लाख रुपए की अमेरिकी मदद अटक सकती है। MOU पर दिसंबर में हुए थे दस्तखत। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का ट्रंप पर हमला। बोले डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमका रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं। अडानी पर अमेरिकी जांच से प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर किया बड़ा ऐलान। बोले रूस से तेल लेना बंद करो वरना अगले 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाएंगे। भारत को व्यापार के लिए खराब साथी बताया। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। गृह और विदेश सहित 7 मंत्रालयों के ऑफिस होंगे शामिल। 24 कॉन्फ्रेंस रूम और 600 कारों की पार्किंग सुविधा होगी मौजूद। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड रेसलिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के साहिल ने जीता गोल्ड, प्रवीण को मिला सिल्वर। 100 से ज्यादा दंगल लड़ चुका साहिल जॉइंट इंजरी के बावजूद चैंपियन बनकर चमका। नेक्स्ट खबर, ईरान में खामनेई का बड़ा एक्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की कमान सौंपी अली लारिजानी को। राष्ट्रपति के धुर विरोधी को सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर राजनीति में मचाई हलचल। नेक्स्ट खबर, सूरत के 3 स्टूडेंट्स ने बनाई AI सुपर बाइक। आधे से ज्यादा पुर्जे कबाड़ से निकाले और बाकी खुद से बनाए। बाइक बनाने में 1,80,000 रुपए की लागत आई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का खुलासा। बोले देश के आधे अफसर पुर्तगाल भाग चुके हैं। अरबों की हेराफेरी कर जमीनें खरीदी। अफसरों ने बेटियों की शादी में उड़ाए 4 अरब रुपए। अब वहीं की नागरिकता ले ली। नेक्स्ट खबर, भागवत का बयान। बोले दुनिया को चाहिए विविधता को अपनाने वाला धर्म और वो है हिंदू धर्म। कहां आम लोगों ने भी धर्म की रक्षा के लिए दिए हैं महान बलिदान। नेक्स्ट खबर, कनाडा में स्थायी निवास चाहने वाले भारतीयों के लिए बुरी खबर। एक्सप्रेस एंट्री आवेदन तेजी से किए जा रहे खारिज। बड़ी संख्या में भारतीयों को मिल रहा झटका। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में महिला सांसद से चेन लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया आरोपी पर पहले से हैं 26 मामले। जमानत पर था बाहर और फिर दिया वारदात को अंजाम। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी संसद में तगड़ा भूचाल। चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी पर कसा शिकंजा। संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता करार दिए गए अयोग्य। PTI को एक और बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, देश के मुख्य न्यायाधीश का बड़ा आदेश। 11 अगस्त से अर्जेंट सुनवाई नहीं होगी। सीनियर वकीलों को मनाही जूनियर वकील ही कर पाएंगे। अर्जी दाखिल। सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली में आया बदलाव। नेक्स्ट खबर, तालिबान के जुल्म के आगे नहीं झुकी। अफगान बेटियां सीक्रेट क्लासरूम में सीख रही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सीक्रेट क्लासरूम में सीख रही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यूनान से चलाया जा रहा ऑनलाइन कोर्स। अफगान महिलाओं ने बनाई नई उम्मीद की राह। नेक्स्ट खबर, महिला अफसरों को सेना में स्थायी नौकरी क्यों नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। CDS एग्जाम में सिर्फ OTA में ही महिलाओं को आवेदन की इजाजत पर जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में 42% आरक्षण को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले यह है सामाजिक न्याय की सामूहिक लड़ाई।
राष्ट्रपति से की कानून को मंजूरी देने की मांग। नेक्स्ट खबर, दुनिया का सबसे अमीर इंसान लाने जा रहा है। गुरुग्राम में धमाकेदार शोरूम। टेस्ला ने 40 लाख रुपए महीने में ली जगह। दिल्ली और मुंबई के बाद भारत का तीसरा ऑफिस खोलने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विधानसभा में बवाल का धमाका। स्पीकर ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को सदन से निकाला बाहर। आपने बीजेपी पर लगाया निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने का आरोप, हंगामे से गूंजा सदन। नेक्स्ट खबर, सांप के जहर केस में एलविश यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। आपराधिक कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी सरकार से मांगा जवाब, राहत की सांस लेता दिखा एलविश। नेक्स्ट खबर, हिरासत में रहने वाले सांसद इंजीनियर राशिद का हाईकोर्ट में बड़ा बयान। बोले जुर्माने के कारण संसद नहीं जा पा रहा, यात्रा खर्च खुद वहन करने के आदेश को चुनौती दी। नेक्स्ट खबर, पंजाब के शिक्षा मंत्री को मिली सजा। अकाल तख्त पर नंगे पांव जूते साफ करते दिखे। मंत्री बैंस, शहीदी समारोह में नाच गाना कराने पर सिखों में भड़का गुस्सा, सजा के तौर पर उठाया यह कदम। नेक्स्ट खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब खरवार जाति के लोगों को बिना खतियान मिलेगा। एसटी प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं और नौकरियों में मिलेगा सीधा लाभ। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। नेक्स्ट खबर, यूपी और बिहार के 2 खातों में दिखी 37 डिजिट की रकम, जो पूरी दुनिया की जीडीपी से भी ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन बैंक ने दावे को बताया पूरी तरह गलत और भ्रामक। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना ने राष्ट्रपति पद की अटकलों को बताया बेबुनियाद। बोले जनरल आसिम मुनीर की प्राथमिकता केवल पाकिस्तान की स्थिरता है। आंतरिक मंत्री ने भी अफवाहों को किया खारिज। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के जैसलमेर को लेकर पूर्व राज परिवार का बड़ा बयान। बोले मराठाओं के स्वर्णिम काल में भी आजाद था जैसलमेर, इतिहास के शुद्धिकरण की बात दोहराई। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में शांति की ओर बढ़ा ऐतिहासिक कदम। थाड़ाओ और मैतेई संगठनों की इंफाल में पहली बंद कमरे की बैठक, साझा भविष्य के लिए बनी समझ की नई बुनियाद। पाकिस्तानी जासूस बनकर डीआरडीओ अधिकारी की पहचान में करता था। कॉल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गेस्ट हाउस मैनेजर से जुटाता रहा डिटेल्स। सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक बनेगी नई रेल लाइन। 17 किलोमीटर की परियोजना को मिली मंजूरी। साथ ही ई टिकट यात्रियों को मिलेगा सिर्फ 45 पैसे में बीमा कवर। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्टे के कारण एक विक्रम अवार्ड रोक दिया गया। मुख्यमंत्री ने दिए 11 विक्रम और 11 एकलव्य पुरस्कार। पर्वतारोहियों के विवाद ने बढ़ाई हलचल। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में एसआईआर पर नहीं हो सकती चर्चा, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दिया 2 टूक जवाब। बोले चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज पर बहस नहीं हो सकती। नेक्स्ट खबर, वडोदरा पुल हादसे के अटके टैंकर को 28 दिन बाद हटाया गया। मरीन बलून टेक्निक का हुआ इस्तेमाल। पुल से गिरने की घटना में हुई थी 22 लोगों की मौत। नेक्स्ट खबर, विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर से की मांग, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक जाए संयुक्त संसदीय समिति को, कहा जल्दबाजी में ना हो पास। नेक्स्ट खबर, बिलासपुर एनटीपीसी प्लांट में दर्दनाक हादसा। मेंटेनेंस के दौरान टूटा प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म, एक मजदूर की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल। गेट पर परिजनों का हंगामा। नेक्स्ट खबर, अब छात्रों के सफर में बजेगा म्यूजिक। यू स्पेशल बसें मिलेंगी नए अवतार में। एसी लाइट्स, आरामदेह सीटों के साथ म्यूजिक सिस्टम भी होगा शामिल। छात्रों को मिलेगा आरामदायक और स्टाइलिश ट्रेवल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में बनेंगे 6 IMT, 2 होंगे मुख्यमंत्री के गृह जिले में। सरकार खरीदेगी 35,000 एकड़ जमीन। जींद में 2 एक्सप्रेसवे के किनारे तैयार होगी सबसे बड़ी टाउनशिप। नेक्स्ट खबर, फिलीपीन राष्ट्रपति मार्कोस ने भारत दौरे को बताया सबसे सफल यात्रा। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ डिनर के दौरान बोले, यह भारत फिलीपीन दोस्ती की गहराई का प्रमाण है। नेक्स्ट खबर, राखी पर भाजपा का बड़ा अभियान, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में बांधी जाएगी। राखी महिला मोर्चा के नेतृत्व में मिठाई के साथ मनाया जाएगा पर्व। वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल की बेटी कबक यानो ने लहराया तिरंगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की कामयाबी। राज्यपाल ने दी बधाई। देश भर में फैली गर्व की लहर। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस बोली जनता की चिंता छोड़कर सीएम कर रहे हैं केवल हेलीकॉप्टर की सैर। हवाई दौरे को बताया नाटक। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस की छत से ट्रंप का न्यूक्लियर मजाक। बोले बना रहा हूं मिसाइल। साथ थे $200 मिलियन वाले बालरूम प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट।
सितंबर से निर्माण और 2029 में तैयार होगा। नेक्स्ट खबर, संसद का मानसून सत्र हुआ स्थगित। 13वें दिन लोकसभा में पास हुआ मर्चेंट शिपिंग बिल। बिहार SIR मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। नेक्स्ट खबर, हिरोशिमा हमले की 80वीं बरसी पर जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने दोहराई शांति की शपथ। बोले परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लिए करेंगे काम, नाटो जैसे किसी परमाणु समझौते में नहीं होगा जापान शामिल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।